की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग के प्रथम पाली प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है। यहाँ पर भी कारणवश सत्संग रखा गया है। पुण्यतिथि के सुअवसर पर यह सत्संग रखा गया है। हम लोग बहुत देर से स्तुति प्रार्थना के बाद सद्ग्रंथ पाठ सुने। वेद भगवान के उपदेश को भी हमने सुना, संत कबीर साहब के वचन को सुना, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के वचन को भी हमने सुना और अंत में संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वचन को भी हमने सुना। इन पाठ से आज का जो विषय निर्धारित हुआ है वह सत्संग की महिमा। सबसे पहले वेद भगवान क्या कहते हैं, इस पर हम लोग विचार करें। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद भगवान उपदेश क्यों करते हैं? जब तक वेद भगवान को यह आवश्यकता नहीं जान पड़ी तो उपदेश क्यों करें? वेद भगवान इसलिए उपदेश करते हैं कि हम आप जहाँ हैं वहाँ अपने आप को सुखी नहीं पा रहे हैं। यहाँ संसार में जो भी आते हैं, यह संसार दुख और सुख मिश्रित संसार है। इसमें आज तक कोई कहने वाला नहीं हुआ कि हम संसार में रह करके पूरे का पूरे सुखी हो गए। यहाँ पर कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। ना तो सुख ठहरता है, ना ही दुख ठहरता है। सहजबाई कहती है, जैसे सड़सी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। कहते ये संसार दुख और सुख मिश्रित संसार है। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि कोई ऐसा भी जगह है
जहाँ जाने के बाद केवल सुख ही सुख है, वहाँ पर दुख लेश मात्र भी नहीं है। तो वह जगह कहाँ है, इसी के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं। मनुष्यों, जगत प्रसव करता, जो संसार को पैदा किया है उसको प्राप्त करने के लिए, उसके ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो कहते बुद्धि योग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक हम महापुरुषों के वचनों को नहीं सुनेंगे, तब तक जगत प्रसवकर्ता को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि एक सत्संग ही ऐसा जगह है जहाँ पर उस ईश्वर परमात्मा के संबंध में जानकारी मिलती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, संगत ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। कहते हैं अगर हम साधु महापुरुषों के संग में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे और सोचेंगे कि परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा की चर्चा हो, कहते ये कभी संभव नहीं है। जैसे बिना दुल्हा का बारात शोभाहीन लगता है, ऐसे ही साधु महात्माओं के संगति को अगर छोड़ देंगे तो ईश्वर की चर्चा सुनने के लिए कहाँ मिलेंगे। एक यही एक जगह है जहाँ पर सांसारिक बात नहीं हो करके परमार्थिक बात होती है। आप संसार में कहीं भी जाइएगा, हर जगह संसार की ही बात होती है, पेट की ही बात होती है कि पेट कैसे भरेगा, और ये पेट के पीछे पूरा दुनिया लगा हुआ है। देख लीजिए, कोई नौकरी के फेरे में है, हाँ, कोई काम धंधा, मतलब सब व्यस्त है, सब परेशान है, लेकिन अंतिम नतीजा क्या होगा इस पर कभी विचार नहीं करते। हम कमाते हैं क्यों, हम मकान बनाते हैं क्यों, हमें जमीन जायदाद खरीदते हैं क्यों, अंतिम इसका परिणाम क्या है, इस पर कभी विचार नहीं करते। लेकिन जब आप विचार कीजिएगा तो ये संसार फीका लगेगा कि आखिर में क्या मिलेगा। आखिर में ये मकान, दुकान, नौकरी चाकरी, अंतिम में तो सब छूट जाएगा। फिर आपके साथ में क्या जाएगा? आप क्यों कमा रहे हैं, क्यों दिन रात इतना परेशान है? एक सन्यासी महात्मा रास्ते से जा रहे थे, एक सेठ जी इधर से गुजर रहे थे, उधर से महात्मा जी आ रहे थे। दोनों की मुलाकात हो जाती है रास्ते में। तो वे सन्यासी महात्मा पूछते हैं सेठ जी से कि सेठ जी कमाते हैं क्यों, कमाते हैं किस लिए? तो सेठ जी कहते कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। फिर महात्मा जी पूछते हैं कि खाते हैं क्यों, खाते हैं किस लिए? सेठ जी कहते हैं खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे, खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे, खाता हूं जीने के लिए। फिर महात्मा जी पूछते हैं कि जीते हैं किस लिए? मरने के लिए। क्या कहिएगा, जीते हैं किस लिए? मान लीजिए कि पूरा दुनिया कमाने खाने के फेरे में पड़े हुए, कमाते खाने के लिए तो सब आदमी जानते हैं, लेकिन जीते हैं किस लिए? मरने के लिए। अगर आप ईश्वर भक्ति से दूर हैं तो मरने के लिए ही तो जी रहे हैं। परमात्मा से आप कोसों दूर हैं, मरने के लिए ही जी रहे हैं। जैसे आप आए संसार में वैसे ही चले गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मतलब खाली हाथ आए, यहाँ से खाली हाथ चले गए, कुछ लेकर के नहीं गए। इसीलिए अंतिम लक्ष्य को देखिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, आखिर हमारे साथ क्या जाएगा। ये जितना भी संसार की संपत्ति है संसार में ही रह जाएगा। जितना भी पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं सब यहीं पर रह जाएगा। नौकरी चाकरी अभी जो आप
सीना तान करके चलते हैं कि हम फलना नौकरी करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन यही शरीर जब छोड़ दीजिएगा तो एगो कुत्तो न पूछेगा, कोई पूछेगा? सम्राट का सिर हो आखि भिखमंगा का सिर हो, श्मशान में जाकर के देखिए तो सबको लात लगता है। वहां पर आपको कोई प्रणाम करेगा, कोई आदर करेगा? अंतिम रिजल्ट क्या होगा इस पर कभी विचार नहीं करते, लेकिन अंधाधुंध कमाते जा रहे हैं, अंधाधुंध पेट की व्यवस्था करते जा रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम के संबंध में कभी विचार नहीं करते। आपका शरीर एक दिन छूट जाएगा, शरीर छूटेगा लेकिन आप रहिएगा। आप रहिएगा तो कहीं न कहीं तो रहबे करिएगा। यह आप शरीर को छोड़िएगा लेकिन कहीं तो रहिएगा। आप नहीं रहिएगा सो बात नहीं है, आपका अस्तित्व सदा रहेगा। आपका शरीर मिटेगा लेकिन आप रहेंगे। लेकिन आप रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसी स्थिति में रहेंगे? जीते जी आपने जो स्थिति में, जो परिवेश में रहा है, अगर अभी आप उस शांति का तलाश कर रहे हैं, अगर आप वह अनंत सुख की तलाश कर रहे हैं, तो आप शरीर छोड़ने के बाद भी उसी के तलाश में रहिएगा। अगर आपको बेफिक्र अभी आप हैं, अभी आपको कोई मतलब नहीं है ईश्वर से, परमात्मा से, शांति से, सुख से, तो आप मरने के बाद भी आप वैसे ही रहिएगा। जो परमात्मा से अलग हट करके रहेगा, समझ जाइए वह सदा दुखी रहेगा, और परमात्मा से जो सट करके रहेगा वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कहते हैं कि ये संसार क्या है? कहते हैं चक्की के समान है। कहते हैं ये संसार चक्की के समान है, और यह चक्की में कील होता है। जैसे पहले, आजकल तो उतना नहीं है, पहले जाता लोग चलाते थे, उसमें कील होता था, हथरा भी होता था घुमाने के लिए। कहीं कहीं पर अभी भी कहीं कहीं पर है, लोग बहुत कम यूज करते हैं, तो उसमें कील होता है, और जो कील से लग करके रहता है अन्न, वो पिसाता नहीं है। तो माई दाई क्या करती है, ऊपर वाला पलड़ा उठा करके उसको कीला से अलग हटा देती है, तब वह पिसा जाता है। लेकिन कील में रहता है, कील से लगा हुआ रहता है, तो पिसाता नहीं है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, अगुन सगुन दोई पाटला तामे जी पिसा, आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोए, अकीला से लागा रहे ताको विघ्न न होए। जब वह कील रूपी परमात्मा से सट करके रहेगा, काल रूपी चक्की से वे पिसा नहीं जाएगा। हम आप भी जब तक वह ईश्वर से लगे नहीं रहेंगे, परमात्मा से लगे नहीं रहेंगे, तब तक ये संसार में पिसे जाएंगे। सब जीव पिसा जा रहा है, सारा जीव पिसा जा रहा है। काल रूपी चक्की चले सदा दिवस और रात। ये जो काल रूपी चक्की है दिन रात चल रहा है, एको बार बंद नहीं लेता है। काल रूपी चक्की चले सदा दिवस और रात, अगुन सगुन दोई पाटला तामे जी पिसा। अगुन और सगुन, अगुन कहते हैं निर्गुण को, और सगुन मतलब तीन गुण सहित, जिसमें तीन गुणों का खेला होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण का जहां खेला हो रहा है वह है सगुण। तो ये सगुण के ही अंदर जितना भी लोकांतर आपने नाम सुना है, चाहे विष्णु लोक कहिए, शिव लोक कहिए, ब्रह्मलोक कहिए, स्वर्ग कहिए, जो भी कहते हैं, जितना भी लोकांतर हैं, चाहे नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो, जितने भी लोकांतर का नाम सुनते हैं, सब के सब सगुण के ही अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी शरीर में क्यों नहीं है, ये सगुण के ही अंदर है, निर्गुण नहीं। निर्गुण उसको कहते हैं जो तीन गुणों से ऊपर है, जिसका न जन्म होता है, न पालन होता है, न नाश होता है। तो ये शरीर क्या है, सगुण है।
ये शरीर 3 गुणों से बना हुआ है। इसलिए एक दिन छोटा बच्चा था, एक दिन जन्म हुआ, उसके बाद छोटा बच्चा था, इसका लालन पालन हो रहा है, एक दिन बुढ़ापा आएगा, अंत में नाश हो जाएगा। तो 3 गुणों का खेला इस शरीर में भी होता है, संसार में भी 3 गुणों का खेला होता है। देखते ये संसार में भी परिवर्तन होते रहता है। गुरु महाराज कहते थे कि जहां तुम समुद्र देखते हो वहां पर कभी पहाड़, हिमालय पहाड़ था, और जहां पर पहले पहाड़ था वहां अभी समुद्र बह रहा है। मतलब परिवर्तन होते रहता है। और जिस पृथ्वी पर हम आप हैं, ये पृथ्वी भी कई बार बना है और कई बार नाश हुआ है। एक बार वशिष्ठ जी ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास हालचाल पूछते हैं, ब्रह्मा जी से हालचाल पूछते हैं, सब हालचाल सुनाए। इसके बाद वे रास्ते से आ रहे थे तो एक माई को देखे रोते हुए, रो रही है, बिलख रही है। तो वह माई से उन्होंने पूछा, वशिष्ठ जी, कि माई तू क्यों रो रही है? बोले कि ब्रह्मा जी हमें वचन दिया था कि तुमसे शादी करेंगे, लेकिन वे शादी से मुकर गए, वे शादी करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं रो रही हूं। तो फिर वशिष्ठ जी गए ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि आपने उस नारी को वचन दिया था शादी के लिए, फिर आप शादी से क्यों मुकर गए, शादी क्यों नहीं किए? बोले कि बेटा मैं ब्रह्मा नहीं हूं, दूसरा ब्रह्मा है, मैं तुमको रास्ता बता देता हूं, आप ब्रह्मा के पास जाओ, उनसे पूछना कि क्यों शादी का वचन दे करके बाद में पीछे हट गए। तो वे गए उस ब्रह्मा जी के पास, 8 मुख वाला ब्रह्मा के पास। हम लोगों का ब्रह्मा जी कितने हैं? 4 मुख था, लेकिन अब 3 मुख है। एक मुख है, हाँ, शिव जी के त्रिशूल से काटा गया, 3 मुख ही है। बोले कि 8 मुख ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो वहां गए, उनसे पूछते हैं कि वह नारी को आपने वचन दिया था शादी करने का, फिर आप मुकर क्यों गए, क्यों शादी नहीं किए? बोले कि यह ब्रह्मांड का नाश होने वाला है, प्रलय होने वाला है, और तुम भी रहोगे तो इसी में चले जाओगे, इसलिए भागो। हाँ, तुम अपने ब्रह्मांड में जल्दी भागो। वशिष्ठ जी वहां से तेजी से निकलते हैं, जैसे वह ब्रह्मांड से निकलते हैं, अपने ब्रह्मांड में आते हैं, उसी समय वह प्रलय हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से संसार भी बनता है और बिगड़ता है, शरीर भी बनता है और बिगड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि शरीर में रहने वाला जो है वो न कभी बनता है न बिगड़ता है। जन्म शरीर का होता है, लेकिन शरीर में रहने वाले का कभी जन्म नहीं होता है। बढ़ता घटता शरीर है, बचपना, जवान, बुढ़ापा, इस शरीर की अवस्था है। लेकिन शरीर के अंदर में जो निर्गुण है, जिसके बल पर ये शरीर काम करता है, उसमें ये सब घटबढ़, जन्म मरण ये सब नहीं होता है। सीधी सी बात है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी ध्रुव निश्चित है, लेकिन जिसका कभी जन्म में नहीं होता है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तो हम आप जो इस शरीर में रहने वाले हैं, हम आपका जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। जैसे परमात्मा अविनाशी है, ऐसे हमारे आपके अंदर जो यह जीवात्मा है ये भी अविनाशी है। जैसे ईश्वर परमात्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं किसको? हम लोग जानते हैं शरीर को। शरीर को जानते हैं। शरीर को जानने के ही कारण कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। शरीर में परमात्मा ने इंद्रियों का, हाँ, इंद्रियां भी साथ में लगा दिया है, तो इंद्रियों के द्वारा सुख दुख का अनुभव करते हैं ना। हालांकि शरीर के को अपने ज्ञान नहीं होता है कि हम कैसे हैं, क्या है, लेकिन शरीर के अंदर में जो इंद्रियां हैं उसमें उसी को सब ज्ञान होता है। सुख क्या है, दुख क्या है। मन जिसको मान लेता है ये सुख है, तो हम आप उसको सुख मानते हैं,
मन मान लेता है कि ये दुख है, तो हम आप उसको दुख मानते हैं। ना तो कोई सुख कोई चीज है, ना कोई दुख चीज है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कोई ऐसा भी जगह है, कोई ऐसा भी सुख है जहां जाने के बाद फिर जीवात्मा कभी दुख का मुख नहीं देखता है, सदा के आनंद का भागी हो जाता है। कोई ऐसी भी अवस्था है, लेकिन वह अवस्था ऐसे नहीं हो आता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हाँ, क्या उपाय करना पड़ता है, क्या क्या उसका तरकीब है, यही बात सत्संग में बतलाया जाता है। इसलिए वेद भगवान कहते सत्संग करो। पहले क्या करो, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान पाने के लिए पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। सत्संग करने की बात सभी महापुरुषों ने कही है, और जो भी जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप सबके जड़ को देखिएगा तो एक नंबर के सत्संगी थे, एक नंबर के सत्संगी थे। कबीर साहब एक नंबर के सत्संगी थे। कबीर साहब, हाँ, वो कभी कॉलेज नहीं गए थे, कभी कोई स्कूल नहीं गए थे, कागज कलम हाथ में कभी नहीं लिए थे, लेकिन कबीर साहब कितने बड़े ज्ञानी हुए। उनसे बढ़ करके कोई ज्ञान हो सकता है क्या? लेकिन कौन स्कूल में जाकर के उसको, कौन कॉलेज में उसको नॉलेज हुआ, कौन स्कूल में इतने बड़े ज्ञान हो, इतना बड़ा ज्ञान हुआ, इतने बड़े महानता को प्राप्त किए? यही वह कॉलेज है जिस कॉलेज में हम आप हैं, यही वह कॉलेज है। इसी कॉलेज में उसको नॉलेज हुआ। कबीर साहब एक नंबर के सत्संगी थे। कबीर साहब कहते हैं, खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, प्रसन्न होकर के अगर खिचड़ी मिल जाए तो वह खा लो आराम से, थोड़ा नमक डाल दो, आसान करके खा लो। लेकिन मांस पराया खाए के, दूसरे का गर्दन काटोगे, हाँ, दूसरे का मांस खाओगे, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन? फिर तुमको भी गला कटाना पड़ेगा। जिसका जाका गर तू काटियो सो फिर काट तो हार। जिसके गर्दन को काटोगे वे भी तुम्हारे गर्दन को काटेंगे। सीधी सी बात है। मैं इसे मोटरसाइकिल से ठंड में आ रहा था, उधर से देखिए एकदम बकरा बकरी को बोझते हुए जा रहा था गर्दन काटने के लिए। रास्ते में कहीं मिला, ठंडा जैसे पड़ता है ना, तो उन लोगों को बुझाता है ठंडा आ गया है, चलो अब गर्दन ज्यादा काटेंगे। खाने वाला भी ठंडा में और तैयार रहता है। व्यक्ति संगति का ये क्या है? संगति का अभाव है। जो मांसाहारी उस सत्संग में जाना नहीं चाहता, उसको लगता है कि सत्संग आग है, उसमें जाएंगे तो हम जल जाएंगे। लेकिन मांसाहारी भी अगर सत्संग बराबर करने लगे, सत्संग में आने लगे, अच्छे लोगों की संगति करने लगे, तो वे भी ज्यादा दिन तक उसका नहीं चलेगा, धीरे धीरे अपने आप उसका छूट जाएगा। लेकिन आना ही नहीं चाहता है, सत्संग से वो एलर्जी करता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं यह भी न छीनी ले। कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा, हे साईं, अगर हमको देना है तो सूखी रोटी दीजिए, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, खोआ मलाई मांगने में मैं डरता हूं कि कहीं ये भी छीना न जाए। मतलब मनुष्य शरीर छीन लेंगे, उसके बाद ही सूखो रोटी मिलेगा। देखिए तो और जीव जंतु को कितना दुख है, कितना कष्ट है। इसलिए मानव शरीर आपका बरकरार रहे, कम से कम मनुष्य शरीर आपको बारंबार मिलता रहे। बहुत आदमी कहते हैं कि अगले जन्म को कौन जानता है, अगला जन्म क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है, इसलिए जो करना इसी जन्म में कर लो। तो अगले जन्म को आप नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम मनुष्य तो बनिए, मनुष्य तो बनिए कि मनुष्य कैसा होता है, क्या होता है, मनुष्य का लक्षण क्या होता है। मनुष्य आप किसको कहते हैं? मनुष्य जिसका खान पान ठीक नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए,
ये जिनके अंदर नहीं तो उसको हम कैसे मनुष्य कहेंगे? अगर हम मनुष्य होते, हम मनुष्य शरीर में आकर के अगर मनुष्य होते तो वेद भगवान को नहीं कहना पड़ता कि मनोर्भव मनुष्य बनो। मनुष्य ही है तो फिर मनुष्य बनने के लिए क्यों कहते हैं? इसका मतलब है मनुष्य का खोल है लेकिन मनुष्य वाला लक्षण नहीं है, मनुष्य वाला कर्म नहीं है, इसलिए मनुष्य बनने के लिए कहते हैं। मनुष्य का कर्म क्या है? मनुष्य का कर्म क्या है? क्या मांस मछली खाना मनुष्य का कर्तव्य है क्या? मांस मछली खाना यह मनुष्य का कर्तव्य है। अगर आप बढ़िया से झांकिएगा तो मनुष्य मांसाहारी नहीं, मनुष्य मांसाहारी नहीं, शाकाहारी प्राणी है। परमात्मा जिसको भी जिस ढंग का बनाया उस ढंग से उसका सारा आकार प्रकार उस ढंग का बनाया। मांसाहारी प्राणी है तो उसको परमात्मा एक अलग ढंग से बनाए, अशाकाहारी प्राणी है तो उसको एक अलग ढंग से बनाए। जो मांसाहारी प्राणी होता है उसका दांत नुकीला होता है, मांस को चबाने के लिए दांत नुकीला होता है, लेकिन हम आपका दांत चिपटा है। जो मांसाहारी प्राणी होता है उसका नख नुकीला होता है ताकि वह नख से उसको पकड़ सके, लेकिन हम आपका नख चिपटा है। जो मांसाहारी प्राणी होता है वे जीभ से चाट चाट करके पानी पीता है, जबकि शाकाहारी प्राणी ओट सटा करके पानी पीता है। जो मांसाहारी प्राणी होता है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, जीभ से लार निकलता है, जबकि शाकाहारी प्राणी के शरीर से पसीना निकलता है। ये सब कई लक्षण हैं शाकाहारी और मांसाहारी होने का। तो मनुष्य किसी भी तरह से मांसाहारी प्राणी नहीं है, मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। और मांसाहारी प्राणी लोग कहते हैं कि मांस खाने से ताकत होता है, शक्ति बढ़ती है, लेकिन ये गलत बात है। एक गुरु महाराज जी कहते थे कि मथुरा के एक चौबे था, वे एक नंबर के शाकाहारी प्राणी थे और इतने मजबूत पहलवान थे कि किसी को एक थप्पड़ मार दे तो उसको दांती लग जाए, लेकिन वे कभी मांस मछली नहीं खाए। मांस मछली खाने से आपका स्वास्थ्य ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगा। भले ही आप युवावस्था में हैं, लीवर आपका ठीक है, तत्काल आप खा रहे हैं, लेकिन बाद में आपका लीवर काम नहीं करेगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। फल फूल, मेवा मिष्ठान, बहुत ऐसे चीज है जो मनुष्य के लिए बना है, रंग बिरंग का खाने के लिए मनुष्य का बना है। बहुत आदमी कहते हैं कि मांस मछली में ज्यादा स्वाद होता है, तो शाकाहारी कोई कोई ऐसा भी चीज है जो खाने से मांस मछली से कम स्वाद नहीं है। सोयाबरी और बढ़िया से सोयाबरी और आलू को बढ़िया से बना दीजिएगा, उसमें भी कम स्वाद नहीं है। पनीर ले आइए, हरा मटर ले आइए, उसका भी अगर बढ़िया से सब्जी बन जाए तो मांस मछली से कम स्वाद नहीं है। धन भी खर्च और धर्म भी आपका चले जाए, ये ठीक नहीं है। धन भी बचे और धर्म भी बचे, ऐसा काम करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि जो मांस मछली खाता वो धर्म रूपी खेत से सदा के लिए उखड़ जाता है। जैसे मूली खेत से उखाड़ने के बाद कुछ नहीं बचता है खेत में, ऐसे ही वह धर्म रूपी खेत से सदा के लिए उखड़ जाता है। अर्थात मनुष्य शरीर से सदा के लिए वह नीचे चला जाता है। इसलिए हम आप मनुष्य हैं, मनुष्य वाला खान पान रखें और मनुष्य वाला काम करें। अच्छे संगति में जाएं, बुरे संगति से दूर रहें। जिस संगति में जाने से आपका कोई नियम नहीं रहता है। कबीर साहब कहते हैं कबीर संगति साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, सांकट संग न जाए। कबीर साहब कहते हैं कि साधु की संगति मिले,
अच्छे लोगों की संगति मिले, हाँ अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो अच्छे लोग आपको अच्छा रास्ता ही बतलाएंगे, खराब रास्ता वे नहीं बतलाते, अच्छे रास्ता बतलाते। तो अच्छे लोगों की संगति में जाने के बाद रूखा सूखा भी अगर आपको खाने के लिए मिले तो वो भी संतुष्टि से खा लेना चाहिए। लेकिन खीर खार भोजन मिले, हाँ रंग बिरंग का भोजन मिले, मांस मछली आदि, हाँ कुछ से कुछ भोजन मिले, लेकिन सांकट संग न जाए। जो ईश्वर में प्रेम नहीं करते हैं, जिनके आहार विहार का ठिकाना नहीं है, खान पान का ठिकाना नहीं है, कहते उसके साथ में कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। पहले खान पान को संभालिए, उसके बाद आपके अंदर में जो अवगुण है धीरे धीरे वह समाप्त होगा। इसके लिए अच्छे संगति कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग में जाइए। सत्संग में जाने से आपको ईश्वर परमात्मा के संबंध में सुनने के लिए मिलेगा। हम आप सुने होंगे गोपीचंद का नाम। गोपीचंद चक्रवर्ती राजा का बेटा था। जब उसके पिताजी शरीर छोड़ दिए, यही राजा बना। गोपीचंद एक दिन स्नान करने के लिए जा रहा था, स्नान घर खुला बदन जा रहा था। उसकी माँ 2 मंजिला पर थी। उनके चेहरे को, उनके शरीर को देख करके उनके आंख से आंसू निकल जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। गोपीचंद की माँ उनके पूरे अंग प्रत्यंग को जो देखा, उनको देख करके उनके आंख से आंसू निकल जाता है। तो गोपीचंद देखता है कि बादल आकाश में नहीं है, ये बूंद कहां से। देखा झांक करके तो माँ है। माँ के पास गए और कहते हैं माँ क्या तुम रो रही थी? बोले कि हाँ बेटा। तो क्यों रो रही थी? तू तो साधारण माँ नहीं है। साधारण माँ साधारण बात में रो सकती है, लेकिन तुम तो ज्ञान को जानती है, ध्यान करती है, तो भक्ति करती है। तुम जैसे तैसे साधारण बात में नहीं रो सकती है। बताओ माँ आखिर कारण क्या है तुम्हारे रोने का? बोले कि बेटा तुम्हारे आज खुले बदन को देखे, सुंदर बदन को देखे तो तुम्हारे पिता का याद आ गया कि तुम्हारा पिता भी ऐसे ही सुंदर था, उसका भी बदन ऐसे ही सुंदर था, दिखने में इतना ही सुंदर था। लेकिन अफसोस तुम्हारे पिताजी संसार को छोड़ करके चले गए। बेटा तुम भी चले जाओगे एक दिन, यही सोच करके मैं रो रही थी। बोले कि माँ कोई ऐसा उपाय है कि मैं जाऊं नहीं, मैं मरूं नहीं, सदा के लिए अमर हो जाऊं? कोई ऐसी उपाय है? बोले कि हाँ बेटा उपाय तो है, लेकिन मेरे पास नहीं, महापुरुषों के पास, संतों के पास, सच्चे साधु के पास। बोले कि माँ वह सच्चा साधु कहाँ मिलेंगे? ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे जो हमें सही मार्ग बताएंगे, अमरता की ओर रास्ता बतलाएंगे? वे कहाँ मिलेंगे? बोले कि बेटा गोरखनाथ जी महाराज फलाने जगह रहते हैं, वहां जाओ, वही तुमको अमरता का ज्ञान देंगे। गोपीचंद घर द्वार छोड़ करके चले गए। चक्रवर्ती राजा का बेटा, राजकुमार सब दिन, और वो घर द्वार छोड़ दिए चले गए। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के चरण शरण में जाकर के उनके सानिध्य में रहने लगे। 12 वर्ष तक उनके सेवा में रहा, उनको युक्ति बता दिए ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए। और एक दिन गुरुदेव कहते हैं बेटा अपनी मां से भिक्षा लाओ। उस संप्रदाय में कुछ ऐसा नियम होगा। बोले कि बेटा जाओ अपने मां से भिक्षा ले आओ। तो गोपीचंद 12 वर्ष के बाद गए अपनी मां के पास। मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मां मुझे गुरुदेव ने भेजा है भिक्षा के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास भिक्षा के लिए आया हूं। बोले कि बेटा भिक्षा के रूप में मैं क्या दूं?
अगर अन्न दूंगा तो ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, खाओगे वो पच जाएगा। वस्त्र दूंगी वो भी कुछ दिन पहनोगे, वो भी कुछ दिनों के बाद फट जाएगा। सोना चांदी दूंगी वो भी सदा रहने वाला नहीं है। बेटा मैं कुछ उपदेश दे रही हूं जो कभी नाश नहीं होगा। उपदेश का कभी नाश नहीं होता है। राम भगवान जो त्रेता में उपदेश दिए थे अभी तक वह उपदेश है। भगवान कृष्ण जो गीता ज्ञान दिए द्वापर में वह अभी तक वह उपदेश है। भगवान बुद्ध जो 2500 वर्ष पहले उपदेश दिए वह उपदेश अभी तक है। उपदेश का कभी नाश नहीं होता है बेटा। इसलिए मैं तुम्हें भिक्षा के रूप में उपदेश दे रही हूं। अगर उसको जीवन में धारण कर लोगे तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। तुम सदा के लिए सुख को प्राप्त कर लोगे। बोले कि माँ ठीक है, वही उपदेश दो। तो कहते बेटा 3 उपदेश दे रही हूं, इसको बढ़िया से जीवन में धारण कर लेना। वह क्या है माँ? बोले कि बेटा मजबूत किले के अंदर रहना, स्वादिष्ट भोजन करना, कोमल सैया पर सोना, यही थोड़ा सा मैं उपदेश दी, जाओ बेटा। कहती माँ ये मेरे लिए क्या उपदेश दे रही है? मजबूत किले के अंदर स्वादिष्ट भोजन, कोमल सैया, ये तो बिल्कुल विपरीत बात है। मजबूत किले के अंदर कौन रह सकता है? कोई राजा महाराजा, राजकुमार। मैं तो ठहरा जोगी, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जोगी बन गया हूं। फिर मजबूत किले के अंदर कैसे रह सकता हूं? मैं ग्वालपड़ा बराबर जाता हूं, नवाह में तो निश्चित रूप से जाता हूं। तो वहां पर भी देवनंदन मंडल का गढ़ है, चारों तरफ से 4 दीवारी। ऊपर में सिपाही वगैरह रहता था गेट के ऊपर में, वो सब भी बढ़िया से बनाया हुआ है। अब तो बहुत ढह हो गया है, लेकिन राजा महाराजा का एक नमूना गढ़ छोटा सा वहां देखने में आया। तो वैसे ही मजबूत गढ़ मतलब पहरेदार के अंदर हर तरफ से पहरेदार रहेगा, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, तो मजबूत गढ़ उसको कहते हैं। जहां पर हर तरह की सुरक्षा, जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए सुरक्षा गार्ड होता है हर हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए। तो वैसे ही बोले कि बेटा मजबूत गढ़ के अंदर रहना। बोले कि माँ मजबूत गढ़ के अंदर कैसे रहूंगा? मैं तो राजा महाराजा वाला पद छोड़ करके, राजकुमार वाला पद छोड़ करके साधु सन्यासी हो गया हूं, जोगी हो गया हूं। मैं तो मजबूत गढ़ के अंदर नहीं रह सकता। स्वादिष्ट भोजन तो कोई राजकुमार या धनियों को होता है, हम तो योगी ठहरे, तो स्वादिष्ट भोजन कैसे हमें मिलेगा? कोमल सैया कोई राजा महाराजा, कोई धनी मनी का लड़का सोता है कोमल सैया पर, हम कैसे सोएंगे? बोले कि बेटा तुमने समझा नहीं, मैंने जो तुम्हें उपदेश दी तुम इसको ठीक से समझा नहीं। बेटा मजबूत किला तुम किसको कहता? मजबूत गढ़ किसको कहता? राजा महाराजा का? अरे वो तो कामियों का गढ़ है, क्रोधियों का गढ़ है, लोभियों का गढ़ है। वहां पर मजबूत गढ़ कहाँ है? वहां पर तो वासनात्मक भाव दिन रात बना रहता है। भगवान श्री राम पहले राजकुमार थे, शादी बाद में हुई। तो जिस समय में राजकुमार थे उस समय में भगवान राम के लिए बहुत सारी सुंदरी नृत्य होता था। राजा महाराजा उस समय में नृत्य करने के लिए वेश्याएं रखती थी, बहुत सुंदरी वगैरह को रखते थे राजकुमार के स्वागत के लिए। मतलब वासनात्मक हर तरफ व्यवस्था रखते थे, मन इंद्रियों को जिससे सुख लगे ऐसी व्यवस्था रखते थे। लेकिन राम भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता था। न तो जो नृत्य करने वाली थी, न तो उसका नाच बढ़िया लगता था, न उनसे उनका हाव भाव अच्छा लगता था। वह एकांत में रह करके आत्मचिंतन में ही राम भगवान का समय जाता था।
उसको ये सब अच्छा नहीं लगता था। संसार का जो विषय वासना का जो व्यवस्था था वो अच्छा नहीं लगता, तो एकांत में रह करके आत्मचिंतन अधिक करते थे। योग वशिष्ठ में उसकी बहुत चर्चा है। कहने का आशय है, मतलब है, बोले कि बेटा, राजा महाराजा का गढ़ ये मजबूत गढ़ नहीं है, ये मजबूत किला नहीं है। मजबूत गढ़ है जहां पर सत्संग बराबर होता है। सत्संग को ही मजबूत गढ़ कहा है। इसलिए बेटा जहां रहो सत्संग करो। गुरु महाराज कहते थे जहां रहो सत्संग करो, अपना भी सीखो और जहां तक हो सके दूसरे को भी सिखाओ। तो यही है मजबूत गढ़। जब तक हम सत्संग में बैठे रहेंगे तब तक हमारी मन इंद्रियां एकदम शांत रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि यहाँ पर विषय की बात नहीं होती, विषय वासना की बात नहीं होती है, निर्विषय की बात होती है, ईश्वर परमात्मा की चर्चा होती है। हाँ, रस मंजरी वाली बात नहीं होती है, जहां पर विषय वस्तु, बोलिए श्री सदगुरु, जहां पर देखिएगा विषय वस्तु की चर्चा होती है तो वहां पर लोग अधिक वहां पर जमा होता है। जहां पर विषय वस्तु की चर्चा होती है, रूप रस ये सब देखने के लिए मिलता है, तो देखिएगा वहां पर ढेर सारे आदमी जमा होता है। नाच वगैरह होता है, देख लीजिए कितना आदमी जमा होता है। तो लोग विषय वाले जगह को पसंद करते हैं, और जो ईश्वर की तरफ जाने वाले हैं, परमात्मा, ओह अलग से प्रणाम करके बैठिए ना, अलग से प्रणाम कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। देखिए बड़ा बड़ा सत्संग होता है, बड़े बड़े बाबा लोग रहते हैं, बराबर हिदायत देते रहते हैं कि प्रवचन के समय में आगे आकर के प्रणाम नहीं करना, क्योंकि अपना तो बाधा होवे करता, दूसरे को भी बाधा होता है। सबका नजर उसी पर चला जाता है, जो प्रणाम करने लग जाता है सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। इसलिए बराबर यह ख्याल रखिए कि जब प्रवचन होने लगे तब अलगे से जहां है आप वहीं से प्रणाम कर लीजिए। आशीर्वाद आप हृदय से, थोड़ा दूर से भी प्रणाम कीजिएगा, हृदय से कीजिएगा, तो आत्मा तो सब कुछ जानता है, वो हृदय से आशीर्वाद आपको मिल जाएगा बिना देखे हुए। सबके अंदर में वही परमात्मा विराजता है, दूसरा कौन? वही परमात्मा सबके अंदर रहता है। अंदर से आपके अंदर होना चाहिए प्रणाम करने की इच्छा। तो कहते हैं बेटा, जहां रहो तुम सत्संग करो, सत्संग को छोड़ो नहीं। जो सत्संग को नहीं छोड़ेंगे, कितना ही दुराचारी है, कितना ही पापाचारी है, कितना हो दुष्ट से दुष्ट है, कितना ही आपके अंदर अवगुण संसार का भरा पड़ा है, आपको सबसे एक नंबर में, दुष्टों की गिनती में एक नंबर में, लिस्ट में एक नंबर में आते हैं आप, लेकिन सत्संग नहीं छोड़िए। देखिएगा कि कितनों दुष्ट से दुष्ट आदमी है, वे इतने सुधर जाते हैं कि मत पूछिए, उससे ज्यादा सुधरा ही नहीं जा सकता है। लेकिन सत्संग करने से, सत्संग को नहीं छोड़िएगा, सत्संग रूपी डोर को पकड़ करके रहिएगा तो बाल्टी भी मिलेगा, ऊपर से पानी भी मिलेगा। नहीं, सत्संग रूपी डोर को पकड़ करके रहिए। अभी तो कुआं की व्यवस्था, एक उदाहरण देने के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसे कुआं में आप रस्सी गिराते हैं, बाल्टी गिराते हैं, साथ में रस्सी बाल्टी से जुड़ा होता है, तो क्या करते, प्यासा है आपको प्यास लगी है, पानी निकाल रहे हैं, तो रस्सी लेकर के बाल्टी गिराए, और कहीं रस्सी अगर छूट गया तो बाल्टियों आपका डूब गया और प्यास भी नहीं बुझेगी रस्सी छूटने के बाद। अगर आप रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं तो पानी भी मिलेगा, बाल्टी भी मिलेगी। इसी तरह से सत्संग रूपी छोड़ को पकड़ करके रहिएगा तो एक दिन जरूर है कि परमात्मा रूपी पानी भी मिलेंगे, आप तृप्त हो जाइएगा। जिस सुख के लिए आप तरस रहे हैं, संसार में दौड़ लगा रहे हैं, वे सुख भी आपको मिल जाएगा, और वही सुख मिलेगा तब आप पूरा तृप्त होइएगा। संसार का सुख तो आप देखिए किए हैं, इतना जीवन जिए हैं, नहीं, बचपन से लेकर के हाँ वृद्धावस्था तक
इतना जीवन जिए हैं तो संसार के सुख को नहीं देखे हैं, कैसा है संसार का सुख, अपना अनुभव नहीं किए हैं। लेकिन मन को लतकुच कहा गया है, ये जानबूझ करके भी फिर वही जाता है। जानबूझ नर करे डिठाई, अता को नरक लिखा है भाई। जानबूझ करके भी गलती ये करता है, लेकिन गलती से सीख लेना चाहिए। प्रत्येक गलती से सीख लेना चाहिए कि हमने ये गलती किया तो इसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन अगर गलती से सीख नहीं लीजिएगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कहने का आशय है, मतलब है, तो गोपीचंद की मां कहती है कि बेटा सत्संग कभी मत छोड़ना, सत्संग बराबर करते रहना। जहां भी रहोगे, चाहे पहाड़ के गुफा में क्यों नहीं चले जाओ, हाँ, नदी के उस पार क्यों नहीं चले जाओ, लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ना, सत्संग बराबर करते रहना। बोले कि माँ ये तो मैं समझ गया कि मजबूत गढ़ अर्थात सत्संग में बराबर रहना ये मजबूत गढ़ है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन। बोले कि बेटा जब तक भूख नहीं लगती है, कितना हो स्वादिष्ट भोजन करोगे वह फीका लगेगा। मान लीजिए आप भोजन किए हुए हैं, कोई आपको रसगुल्ला दे दे, हे खाइए रसगुल्ला, आप कहिएगा नहीं भाई दाल भात तरकारी खाए हुए हैं, पेट भरा हुआ, नहीं खाएंगे। नहीं खाइए, बड़ा स्वादिष्ट है। उस समय आपको स्वादिष्ट मालूम नहीं पड़ेगा। और वही जगह बोलिए श्री सद्गुरु, उसी जगह में अगर आप स्वादिष्ट भोजन की जगह पर बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना देर से मोबाइल लेकर के सोए हुए थे, कोई उठा नहीं रहा था। अब फोन पर फोन आ रहा है इनके नंबर से। 6 बजे से कितना कॉल पर कॉल किए, एको बार नहीं उठाया। वही नंबर था मेरे पास, फोन पर फोन किए, एको बार नहीं उठाया। फोन पर फोन कर रहा है, लगता है कोई देखा होगा ज्यादा कॉल। बोलिए श्री सद्गुरु, ध्यान दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि स्वादिष्ट भोजन जब तक भूख नहीं लगी रहती है तो जो भी आप खाते हैं वह फीका लगता है, और वही जब भूख लगती है तो सत्तू भी बड़ा मीठा लगता है। पहले मरवा का रोटी होता था, आजकल कभी कभी एक महात्मा हमको दिए हैं निमंत्रण कि आइए, चलेगा। तो भूखे रहने पर आप जो कुछ भी खाइएगा बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। कहते हैं बेटा जब तक भूख नहीं लगी रहती है तब तक भोजन नहीं करो, भूख लगने पर जो भी खाओगे बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। उसके बाद कोमल सैया के संबंध में उसकी मां कहती है बेटा नींद जब तक नहीं आती है तो कितना ही सुंदर बिस्तर हो, हाँ सोफा सेट पलंग क्यों नहीं हो, लेकिन नींद नहीं आने पर वो भी फीका लगता, वो भी अच्छा नहीं लगता, काटने के लिए दौड़ता है। और जब नींद आ जाती है तो उस समय में चाहे बिछावन कैसा भी हो, सोते हैं एकदम आराम से सोते हैं, हाँ निठा नींद से सोते, बड़ा अच्छा लगता है। तो नींद न माने टूटी खाट। गुरु महाराज जी कहते थे जो उपदेश गोपीचंद की मां गोपीचंद को दिए थे वह उपदेश सबको धारण करने योग्य है। हम लोगों को भी वह उपदेश धारण करना चाहिए। मजबूत किले के अंदर सबको रहना चाहिए। जो सत्संगी हैं, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, उनको बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल तो ग्रुप बाय ग्रुप बहुत ज्यादा होते जा रहा है। 2-4 प्रवचन करने के लिए नहीं जान गया, तुरंत ग्रुप बना लेता है, तुरंत अलग हो जाता है। लेकिन सत्संग करते रहिए, ये तो स्वभाव है। सत्संगी होने के बाद भी जैसा स्वभाव पहले होता है कुछ न कुछ स्वभाव वह रह ही जाता है। लेकिन सत्संग को नहीं छोड़िए, सत्संग करते रहिए। हमारी माँ बहनें बहुत अच्छे हैं,
ये लोग ग्रुप नहीं बनाती है जहां सुनती है सत्संग चली जाती है। इनको मान अपमान का भी उतना ख्याल नहीं रहता है। माताओं में मान अपमान का भी ख्याल नहीं रहता है। जहां बुलाए वहां चले गए, मालूम हो गया फलाने जगह सत्संग है, चली जाती है। पुरुषों में थोड़ा है, पुरुष है सिर के समान तो सिर जो है ना, यहीं पर ना अहंकार रहता है, अभिमान यहीं पर में रहता है, सिरे न। इसीलिए माँ बहने हृदय इसका बड़ा कोमल होता है, प्रत्येक चीज में ये आगे होती है। इसीलिए तो कहने का आशय है, मतलब है कि हम आपको बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहेंगे, गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित प्रति बराबर सत्संग करोगे तो तुम्हारा जो सब काम सर जाएगा। तो सार कार्य का निर्णय करके, जो असली काम है, सार काम है, उसका निर्णय करके धर चेतन धारा। हम आप घर गृहस्थी में रहते हैं और देखते हैं घर गृहस्थी में कौन काम ज्यादा आवश्यक है, तो और काम को मतलब छोड़ देते हैं, पहले विशेष आवश्यक काम जो है उसको करते हैं। ऐसे गृहस्थी में तो ढेर काम होता है, गृह कार्य नाना जंजाला, ढेर काम है, लेकिन ढेर काम में भी आप देखते हैं कि ये काम बहुत आवश्यक है। जैसे फसल पक गया, फसल पक गया तो सब काम छोड़ करके पहले फसल काटो, उसकी तैयारी करो, उसको बढ़िया से सैंत करके रखो। तो इसी तरह से संसार में बहुत काम है, लेकिन बहुत कामों में सार काम क्या है, इनसे भी विशेष जरूरी काम क्या है, कहते ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति सबसे विशेष काम है। सारी कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, चेतन धारा को पकड़ो। हमारे शरीर में चेतन की धारा फैली हुई है, इसलिए आंख देखने का काम करता है, कान सुनता है, प्रत्येक इंद्रियां जो काम करती है चेतन धारा होने के ही कारण। चेतन धारा आंख में आती है तो आंख देखता है, कान में आती है तो कान सुनता है। ये चेतन धारा के ही कारण सारी इंद्रियां काम करती है। इसी को कहते हैं समेटने के लिए, एक जगह केंद्रित करने के लिए। तो इसको केंद्रित कहां करेंगे, इसी के लिए दृष्टियोग की क्रिया है, शब्दयोग की क्रिया है। दृष्टियोग और शब्दयोग की क्रिया है। इसको अगर आप जानते हैं तो कीजिए, और जो नहीं जानते हैं तो वो भी जानने का कोशिश कीजिए। और ये काम करते हुए अगर आप शरीर छोड़िएगा, आपकी दुर्गति कभी नहीं होगी। भगवान कृष्ण के वचन को याद रखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले, भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक, स्वतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहते हैं शरीर छोड़ते समय भ्रिकुटी के बीच में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके जो भक्ति योग युक्त होकर के शरीर छोड़ता है, तो वे उसकी दुर्गति नहीं होती है, वे मुझे ही प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। इसके लिए संत सदगुरु से युक्ति जानिए, युक्ति जान करके कीजिए। सबका एक ही बात है, भगवान कृष्ण जो बोले वही गुरु महाराज बोले, वही कबीर साहब बोले हैं, नानक साहब भी वही बोले, जितने भी संत महात्मा हुए सबों ने वही बात कही। लेकिन समझने के फेरे, समझने में थोड़ा सा हम लोगों को फेर हो जाता है, इसलिए सोचते हैं कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। केवल जानिए और जान करके सवाल कीजिए, इसी से हमारा उद्धार और कल्याण होगा। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से